देखते हैं क्वेश्चन नंबर पर में संख्या होगी। ऑप्शन हमारे पास √2, √3, √9 और √7। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्व करते हैं। तो देखो √2 को हम ब्रैकेट से बाहर नहीं निकाल, सॉरी रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये ऑप्शन नहीं है। √3 को यानी 3 को भी रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। 9 को हम क्या ले सकते हैं, रूट के अंदर 3 गुणा 3, 3 बाहर आ जाएगा, तो यानी कि 3 बाहर आ गया। ये हमारी कैसी होगी, परमेय संख्या। रूट से 7 को भी बाहर नहीं निकाल सकते, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी दो घात समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस c a इज नॉट इक्वल टू 0 के ग्राफ का आकार का होगा। ऑप्शन हमारे पास परवलयाकार, आयताकार, सीधी रेखा और वृत्ताकार। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या दे रखा है, दो घात समीकरण दे रखा है, यानी कि y बराबर ax² bx प्लस c। ठीक है, तो देखो बनाते हैं। तो ये दो घात समीकरण है, तो यानी कि x, यहाँ पे x की वैल्यू 2, यानी कि 2 बार टच करेगा ऐसे। ठीक है, ये यहाँ से ऐसा रहेगा। ओके, एक तो एक यहाँ हो गया और एक यहाँ 2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा, जो ये आकार हमारा बना है, ये किस आकार का होता है, ये परवलयाकार होता है। कौन सा होता है, परवलयाकार आकार, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ए। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। समीकरण निकाय x बटे a बराबर y बटे b, कॉमा ax प्लस by बराबर a² प्लस b² में y का मान होगा। ऑप्शन हमारे पास a, ab, b और b बटे a। तो इसे हल करते हैं। देखिए, तो पहला मान क्या दे रखा है, x बटे a बराबर y बटे b। तो कैंची गुणा कर देंगे, x का b में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x b बराबर a का y में करेंगे तो a y। यहाँ से समीकरण क्या बनेगा, x b माइनस a y बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया हमारा। और दूसरा में क्या दे रखा है, a x प्लस b y बराबर a² प्लस b²। ठीक है, तो इन समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया, 2। ठीक, अब मैं देखो पूछा क्या, y का मान, तो देखो y का मान a y में और b y में, यानी कि ये वाला बच्चा रहेगा x b और यहाँ से a x को हमें काटना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें हम a का गुणा कर देंगे, ओके, और इस वाले में b का करेंगे। तो देखो क्या आता है, a का अगर इसमें करेंगे तो ax, ओके, ax और b माइनस a का इसमें होगा तो a² y बराबर a का 0 में होगा तो 0। ठीक है, b का अगर इसमें करेंगे तो ax b हो जाएगा प्लस b का b में, यानी कि b² y बराबर, अब b का इन दोनों में होगा तो क्या हो जाएगा, a² b प्लस का b², सॉरी b³। ओके, अब इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, तो इसका भी चिन्ह चेंज हो जाएगा, इसका भी। ओके, यहाँ भी चिन्ह चेंज और ये भी, तो इससे ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ से देखो क्या हमारा आएगा, माइनस a² y माइनस b² y बराबर माइनस का a² b प्लस, सॉरी माइनस b³। ठीक है, इन दोनों से देखो माइनस का y कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, a² प्लस b²। इन दोनों में से माइनस का b कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी क्या बचेगा, a² प्लस b²। तो a² b² से a² b² कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हमारे पास क्या बचेगा, b। तो y का मान हमारा क्या आया, b। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि समीकरण x² माइनस 4x प्लस a बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो ऑप्शन हमारे पास a लेस देन 4, a ग्रेटर देन 4, a लेस देन 2 और a लेस देन 4। ठीक है, तो देखते हैं, देखो समीकरण में क्या दे रखा है, x² माइनस 4x प्लस a बराबर 0। तो इसके हम दो घात वाले समीकरण से तुलना कर दें, यानी कि ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0 वाले से। ठीक है, तो देखो यहाँ से a बराबर हमारा कितना निकल गया, 1
बी बराबर आएगा -4 और सी बराबर कितना आएगा हमारे पास 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो कोई वास्तविक मूल नहीं है तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि जो डी है वो छोटा होगा किससे 0 से। ठीक, तो डी को हम क्या ले सकते हैं b² - 4ac और 0। ओके, बी का मान देखो कितना -4 तो -4 का वर्ग -4 गुणा ए हमारे पास कितना है 1 गुणा सी हमारे पास कितना है 0। ठीक है, सॉरी सी हमारे पास कितना है ए और <0। तो यहाँ से -4 का वर्ग करेंगे 16 -4 और ए और इसका अगर गुणा कर देंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 4a। ठीक है, <0। अब यहाँ से क्या होगा -4a का 16 का 95 कर देंगे तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, वो भी किसका माइनस माइनस कैंसिल 4 एकम 4 4 चलो 16। तो हमारा आंसर क्या है a ग्रेटर देन 4। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए तो हमारा क्या होगा मूल वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 अनुक्रम √2, 2√2, 3√2 का 10वां पद होगा। ऑप्शन हमारे पास √242, √288, √200 और रूट के अंदर 162। इसे हल करते देखो क्या दे रखी है इक्वेशन √2, 2√2 और 3√2 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमसे कौन सा पूछे 10वां पद। तो पहले हम यहाँ से ए बराबर निकालते हैं, हमारा कितना आ जाएगा √2 और डी निकालेंगे तो क्या होता है a2 - a1। ठीक है, यानी 2√2 से कितना हम घटा देंगे √2। तो यहाँ 1 होता है तो 2 से जाएगा क्या बचेगा हमारे पास √2। ठीक है, अब हमारे क्या है 10वां पद निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है an बराबर a + n - 1 और डी। एन यानी पद कौन से 10वां, तो एन की जगह क्या रखेंगे 10। a 10 बराबर ए हमारे पास कितना है √2 प्लस एन यानी कितना है 10 तो 10 - 1 और डी कितना है √2। तो आगे देते हैं √2 प्लस 10 से जाएगा 9 और 9 का √2 में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9√2। 9 यहाँ 1 है तो कितना हो जाएगा 10√2। 10 को अगर अंदर भेज देंगे तो किस में जाएगा 100 में जाएगा और गुणा में 2। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 100 दूनी 200। तो जो हमारा a10 का मान आएगा तो कितना आएगा √200, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा वर्ग अंतराल भारमर्ता में दे रखी है। ऑप्शन हमारे पास 84, अगला है 84.44, नेक्स्ट 12.95, नेक्स्ट 13.05। ठीक है, तो इसे हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो वर्ग अंतराल बारहमार्ता में दे रखी, बारहमार्ता किसे डिनोट करते हैं एफ से। ठीक है, हम यहाँ क्या निकालेंगे मध्यमान, जिसे हम किसे डिनोट करेंगे एक्स से। ठीक है, तो मध्यमान देखो कैसे निकालेंगे, तो वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतरालों को जोड़कर उसमें 2 का भाग लगाना होता है, यानी 5 और 0 कितना हो गया 5, यानी 5/2, 2 का भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, ऐसे ही 10 और 5 15, 15 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 7.5। ठीक है, अब देखो हर बार भाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे वर्ग अंतराल में देखो अंतर कितने का 0 से 5, 5 का अंतर, 5 से 10, 5 का अंतर, यानी 5 5 का अंतर। तो बस हमें इस साइड 5 पर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2.5 में अगर 5 ऐड किया तो 7.5, 7.5 में अगर 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.5 और इसमें 5 ऐड करेंगे तो 17.5। ओके, और हमारा अगला कौन सा आएगा f × x, यानी बारंबारता और मध्यमान का गुणा। ठीक है, तो 2.5 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब 7.5 में अगर 4 का गुणा करेंगे, ठीक, तो देखो 5 को 20, दशमलव लग जाएगा हासिल 2, 7 को 28 और 2 30। ओके, ऐसे 12.5 में अगर 6 का करें 6 पंचे 30, हासिल 3 हो गई, 72 और 3 75। आगे 10 का अगर करेंगे तो 10 पन्ना 50, हासिल 5, 17 था 170 और 5 175। ओके, अब जोड़ देंगे
तो देखो अगर बारंबारता को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ बराबर कितना हो जाएगा, 10 6 16 16 4 20 20 और 2 22। ओके, और इसे जोड़ेंगे अगर सिग्मा एफ एक्स को तो 5 10 15 हासिल हो गई, 17 3 20 20 और 7 27 और 1 28। ठीक है, हमें निकालना क्या है, मध्य मान, सॉरी माध्य। तो एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो कितना हो जाएगा हमारा 285 बटे 22, 22 का भाग दे देंगे इसमें, तो 22 एकम 22, कितना बचा 6 65 हो गया। ठीक है, 22 एकम 22 65 हो गया ना, और 22 दिए 66। ओके, ज्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 दूनी 44। ओके, तो 12 वाला देख लो, यानी 12.95 आ जाएगा हमारा आंसर, 12.95, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे एफ डी हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, ऑप्शन हमारे पास कोण बी बराबर कोण ई, कोण ए बराबर कोण एफ, कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण डी। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दो त्रिभुज दे रखे हैं ए बी सी और डी ई एफ, तो पहले बना लेते हैं। ए बी और सी, डी ई एफ। ठीक है, अब कंडीशन क्या दे रखी है वो देखते हैं। ए बी अपॉन में डी ई, यानी ए बी जो है वो किसके बराबर है, डी ई के बराबर। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, बी सी बटी एफ डी, यानी बी सी जो है वो ई एफ और डी के बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं तो क्या होता है, जो दो भुजाएं दे रखी हैं तो इन दोनों भुजाओं को और इन दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण होगा, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, समरूप। तो समरूप का नियम हो जाए, यानी कोण बी और कोण डी एक दूसरे के बराबर होंगे। कोण बी बराबर कोण डी, क्यों, क्योंकि दो भुजाओं के बीच में जो कोण होता है वो ही एक दूसरे के समान होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। शीर्ष 0,4 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। ऑप्शन हमारे पास 5 11 12 और 7 प्लस रूट 5। तो सॉल्व करते हैं, पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। ए बी और सी, एक ही निर्देशांक मान लो 0,4, बी के हो जाएंगे 0,0 और सी का हो जाएगा 3,0। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, त्रिभुज का परिमाप। तो देखो त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तीनों भुजाएं हमें पहले निकालनी पड़ेगी, तो इनकी हमें बीच की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बीच की दूरी। ठीक है, तो पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, अब देखो हम ए बी के बीच की भी दूरी निकाल लें, तो देखो हमारा x1 ये y1 ये x2 और ये y2। ठीक है, तो देखते हैं, देखो x2 में कितना दे रखा है 0 माइनस x1 0 का वर्ग प्लस y2 0 माइनस y1 4। ओके, इसे सॉल्व करें तो यहाँ से तो 0 आ जाएगा, प्लस माइनस 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 0 यानी 16, और 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये भी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब हम बी और सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, तो देखो अब की बार ये हो जाएगा हमारा x1 ये y1 ये x2 और ये y2। ओके, तो देखते हैं, देखो x2 में कितना दे रखा है 3 माइनस x1 0 वर्ग प्लस y2 कितना 0 माइनस y1 भी 0। इसे सॉल्व करेंगे, देखो 3 से 0 हो जाएगा 3 और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 प्लस 0 से 0 हो जाएगा 0, 0 का वर्ग करेंगे तो 0
9 में 0 जोड़ेंगे 9 और 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो बी सी बराबर हमारे पास कितना, ए बी आ गया 4, बी सी हो गया 3। हम क्या निकालेंगे, सी ए। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगी। तो अब की बार ये हो जाएगा हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ओके, तो देखो x2 में कितना दे रखा है 0 माइनस x1 हमारे पास कितना है 3 वर्ग प्लस y2 कितना है हमारे पास 4 माइनस y1 0 का वर्ग। देखो माइनस यहाँ 3 से 0 जाएगा 3, माइनस का माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस 4 से 0 हो जाएगा 4, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 16 में अगर 9 को जोड़ेंगे तो 25 और 25 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो सी हमारे पास कितना आ गया 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, त्रिभुज का परिमाप ही चाहिए। तो त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला ये रखा है। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर ए बी, बी सी और सी ए। तो ए बी हमने जो कितना निकाली है 4 प्लस बी सी कितना आया 3 प्लस सी हमारे पास कितना है 5। जोड़ देंगे 4 3 7 7 और 5 12, यानी कि जो हमारा त्रिभुज का परिमाप है वो कितना आएगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि 3 tan a बराबर 4 हो तो sec a का मान होगा। ऑप्शन हमारे पास 3/4, 5/4, 3/5 और 5/3। ठीक है, तो देखते हैं इसे क्या दे रखा है। 3 tan a बराबर 4, तो यहाँ से देखो tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3। ठीक है, तो यहाँ से देखो लाल बटे कक्का, यानी tan साइन कॉस tan है, लंब बटे आधार, ये हमारा क्या हो गया लंब और ये आधार, यानी हमें कर्ण की जरूरत है। ठीक है, तो पाइथागोरस लगा देंगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार हमारे पास कितना है 3, तो 3 का वर्ग प्लस लंब कितना है 4, तो 4 का वर्ग। ठीक है, 3 3 का 9, 4 4 16, 16 9 25। ठीक है, यहाँ से वर्ग हटेगा तो इस पर क्या लग जाएगा रूट, तो के बराबर हमारे पास कितना निकल गया 5। ठीक है, तो के बराबर हमारे पास क्या आ गया 5। ओके, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है sec a की। तो sec देखो क्या होता है साइन cos tan cot sec, यानी कर्ण बटे आधार। क्या होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारे पास कितना है 5 और आधार हमारे पास कितना है 3, तो हमारा जो sec a का वैल्यू है वो कितना आएगा 5/3, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान होगा। ऑप्शन हमारे पास 27, 28, 23 और 25। तो देखते हैं इसे क्या दे रखा हमें, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5। ठीक है, तो क्या करेंगे दोनों तरफ बार कर देंगे। ओके, दोनों तरफ बार करने पर ये क्या हो जाएगा tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। तो यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b बराबर 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। ठीक है, आगे देते हैं, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2। अब tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, इक्वल में 25 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 25, 2 एकम 2, पक्षांतर करें प्लस का आएगा, पक्षांतर करें तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 23, और इसी की हमसे वैल्यू पूछी थी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यदि साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा तथा 0 ग्रेटर देन इक्वल थीटा ग्रेटर देन इक्वल π/2 तो थीटा का मान होगा। ऑप्शन हमारे पास 0, π/4, π/2 और पाई। तो इसे देखते सॉल्व करते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है
साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन थीटा कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा का कैंची गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, तो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ देखो साइन थीटा बराबर 1 को अगर थीटा में लिखना होगा, सॉरी किसमें, पाई अपॉन, यानी पाई में अगर वैल्यू लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, साइन पाई बाई 2। ठीक है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर हमारे पास कितना आएगा, पाई अपॉन 2। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान होगा। ऑप्शन हमारे पास 1/4, 1/2, 3/4 और 1। देखते हैं, इसे हल करते हैं। तो देखो क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या दे रखा है, 0। तो यहाँ से देखो कॉस थीटा का पक्षांतर कर देंगे तो साइन थीटा बराबर क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ देखो साइन थीटा ये अपॉन में आ जाएगा, साइन थीटा बटे, अगर अपॉन में नहीं तो देखो कॉस थीटा का भाग करने पर। ठीक है, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर 1 बचेगा। ठीक, तो टेन थीटा बराबर 1 किसकी वैल्यू होती है, टेन 45 की। टेन से टेन कट जाएगा तो थीटा बराबर हमारे पास कितना आ गया, 45 डिग्री। ओके, यही हमें इस वाले समीकरण में रखना है। तो देखो क्या दे रखा है, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। तो साइन थीटा यानी कि साइन पावर 4 थीटा मान कितना है, 45 प्लस कॉस पावर 4 और थीटा ये कितना रखेंगे, 45। तो साइन 45 का मान क्या होता है, 1/2। इसकी पावर 4 हो जाएगी, प्लस कॉस 45 का भी मान क्या होता है, 1/2 पावर 4। अब देखो इसको क्या ले सकते हैं, ओके, और सेम ऐसे इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान देखो इन दोनों का जब गुणा होगा तो 1/2 मिलेगा, एक गुणा इन दोनों का होगा तो 1/2 प्लस यहाँ से इन दोनों का गुणा होगा तो 1/2 प्लस मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों का होगा तो 1/2, यहाँ से इनका गुणा करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 4, 1 प्लस 1 यानी कि 2/4। तो 1 हम 2, 2 दूनी 4। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर, तथा Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25। तो Q की देखो वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी होगी, 25। तो वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी ये मैंने निकालना है। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस लग जाएगी इसमें। ओके, तो देखो सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण होती है, तो कर्ण की वैल्यू कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास 25, तो 25 का वर्ग आधार यानी अब ये देखो ये हमें क्या दे रखा है, आधार यानी 24 प्लस, क्योंकि ये देखो स्ट्रेट लाइन है यानी बिल्कुल सीधी, तो ये हमारी क्या होती है, लंब। ये लंब का वर्ग हो गया। 25 का वर्ग करेंगे 625, 24 का वर्ग 576 प्लस लंब का वर्ग 625, ये प्लस का 95 माइनस का हो जाएगा 576 बराबर लंब का वर्ग। ठीक है, अब घटा देंगे तो यहाँ 15, 15 से 6 जाएगा, 9 यहाँ 11, 11 से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 एल का वर्ग। इससे वर्ग घटाएंगे तो इस पर क्या लगा देंगे, रूट। तो एल बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 7 सेंटीमीटर। ओके, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, तो पहले एक वृत्त बना लेंगे,
ओ केंद्र वाला वृत्त बोला, तो इसका ये केंद्र क्या हो जाएगा हमारा ओ। फिर किसी बिंदु पी से, यानी यहाँ मान लो पी बिंदु हो गया हमारा, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कितनी है, पी ए और पी बी, यानी दो है, एक ये हो जाएगी और एक ये। ओके, तो ये हमारी ए बी और पी यहाँ पे टच होगी। ओके, तो यहाँ से देखो क्या बोला है, परस्पर 80 के कोण पर झुकी है, यानी जो ये है ये हमारा कितना दे रखा है 80 डिग्री। ठीक है, फिर क्या बोला उसने, पी ओ ए होगा, पी ओ ए यानी कि ये लंब डालना पड़ेगा इस पे, और ये यहाँ पर भी ज्वाइंट हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, पी ओ ए में निकालना है, यानी कि ये। ठीक है, तो देखो एंगल ए पी बी हमें कितना दे रखा है 80 डिग्री। ठीक, जब हमने इस पे एंगल पी पे लंब डाल दिया तो पी बटे 2 हो जाएगा, यानी कि 80/2। ठीक, तो क्या कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40, वो भी कौन सा एंगल, ये भी 40 का हो जाएगा और नीचे वाला भी कितने का हो जाएगा 40 का। तो देखो एंगल ए पी ओ बराबर 40 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का होगा हमारा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है इस वजह से, यानी कि लंब है। तो एंगल ओ ए पी बराबर 90 डिग्री। ठीक, तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों की वैल्यू कितनी होती है 180 होती है, तो तीनों कोण लिख देंगे, कोण ए पी ओ प्लस कोण ओ ए पी प्लस, ये वाला त्रिभुज लेना है ए ओ पी, और कौन सा देगा एक बार ओ हो जाएगा, तो ए ओ पी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो ए पी यू देखो कितना है 40 प्लस ओ ए पी 90 प्लस एंगल ए ओ पी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल ए ओ पी बराबर 180 माइनस इन दोनों जोड़ दें 9 4 13 130 हो जाएगा, छांतर कर देंगे। यहाँ से एंगल ए ओ पी बराबर कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण क्या है थीटा, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ऑप्शन हमारे पास थीटा बटे 180 गुणा 2 पाई आर, अगला है थीटा बटे 720 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर, नेक्स्ट है थीटा बटे 180 गुणा पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। तो देखो आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा। ओके, तो देखो कौन सा ऑप्शन है 180, ये नहीं होगा, 180 ये भी नहीं होगा, अब ये दो बचे हमारे पास। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा पाई आर स्क्वायर, पाई आर है नहीं। ठीक है, यानी पाई आर स्क्वायर होना, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखो पाई आर स्क्वायर 360 कितना है 720, अगर काट देंगे 2 एकम 2 2 3 6 2 6 12 और 0, तो यहाँ भी क्या होना थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। एक ठोस पाइप का व्यास कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर तथा उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, पाइप के में प्रयुक्त धातु का आयतन होगा, ऑप्शन हमारे पास 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 10 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 140 पाई सेंटीमीटर क्यूब और 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो देखते हैं इसे, व्यास में कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से त्रिज्या यानी आर बराबर कितना आ जाएगा 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। लंबाई एच कितनी दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर हमें चाहिएगा। धातु का आयतन, तो धातु देखो एक ठोस पाइप है, तो पाइप बेलन के टाइप का होता है, इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई सारे आंसर पाई में दे रखे, तो पाई वैल्यू हम नहीं रखेंगे। ठीक है, तो पाई पाई रहने देंगे गुणा आर, आर हमारे पास देखो कितना है 2, तो 2 का वर्ग गुणा एच, एच हमारे पास कितना है 20,
तो देखो पाई गुणा 2 का वर्ग 4 गुणा 20, तो 4 का 2 में 80 हो जाएगा। 80 पाई और आयतन है इसलिए सेंटीमीटर घन, यानी कि हमारा आयतन कितना आएगा 80 पाई सेंटीमीटर घन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर और 6 पाई आर स्क्वायर। तो देखो त्रिज्या कितनी दे रखी आर और एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। वर्ग अंतराल बारंबारता में दे रखा है। ऑप्शन है हमारे पास 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो हमसे देखो क्या पूछा है माध्यक वर्ग, तो देखो कैसे निकालेंगे, बारंबारता वर्ग अंतराल दे रखा है, इसमें हम संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो संचयी बारंबारता में जो पहला बारंबारता का पद वही संचयी बारंबारता का 2, अब ऐसे जोड़ देंगे 8 और 2 10, 12 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 22, 22 में अगर 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 40 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 50। तो कैसे निकालते 50/2 हो जाएगा, तो कितना आ गया 25। तो 25 देखो कौन सी संचयी बारंबारता में जाएगा 40 वाले में। ठीक है, हमसे पूछा क्या माध्यक वर्ग यानी वर्ग अंतराल में देखना है, इसका वर्ग अंतराल क्या होगा जाके 30 से 40 वाला। ठीक है, तो ऑप्शन देखो 30 से 40 कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, सी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, एक बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यक क्रमशः 30 तथा 35 है, तो इसका बहुलक होगा। ऑप्शन हमारे पास 40, 45, 55 और 48। तो इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखो बहुलक, तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। ठीक है, तो यहाँ देखो 3 गुणा माध्यक, माध्य पहला माध्य यानी 30 माध्य, माध्य कितना है 35, तो 35 माइनस 2 गुणा माध्य, माध्य की वैल्यू कितनी है 30। इसे सॉल्व कर लेंगे, 5 है 15, 1 3 9 और 1 10, माइनस 30 दूनी 60। ठीक है, अब घटा देंगे तो कितना 45 बचेगा, जो हमारा बहुलक आएगा कितना है 45, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता होगी। ऑप्शन हमारे पास 3/4, 1/2, 0 और 1। तो देखते हैं सॉल्व करते हैं। एक घटना है ना, तो घटना कितनी है 1, तो एक घटना एक ही बार घटेगी तो इसको क्या लिख सकते हैं प्रायिकता में 1/1, यानी कि 1, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। ओके।